हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, जो 24 फरवरी के पेपर में आप लोगों का आएगा पत्र लेखन, ठीक है। और पत्र लेखन मेरे प्यारों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मालूम है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों का पत्र लेखन पूरा का पूरा क्लियर कराने वाला हूं। 5 महत्वपूर्ण पत्र लेखन, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख के लेकर आया हूं। इतना सरल आपको कोई आज तक नहीं बताया होगा, इतना सिंपल लेकर आया हूं। बहुत मतलब आसान आसान शब्दों का प्रयोग मैंने किया हुआ है इस पत्र लेखन में। तो 5 पत्र लेखन बताऊंगा। 5 अगर आपने तैयार कर लिया तो समझे पत्र लेखन के सारे टॉपिक आपके यहाँ क्लियर हैं। देखिए, पहला पत्र लेखन में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल आता है और इस साल भी आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि बिजली समस्या एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल आता है। तो देखिए, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना होगा। तो क्या फॉर्मेट में लिखा जाता है? देखिए, सबसे पहले आप मेरे प्यार जो लिखिए सेवा में। सबसे पहले आप सेवा में लिखिए, कामा लगाइए। कामा लगाने के जस्ट बाद आप लिखिए बिजली विभाग, क्योंकि बिजली विभाग को ही आप लिख रहे हैं। तो बिजली विभाग, फिर आप कामा लगाइए। बिजली विभाग कहाँ का है? मेरठ के हैं, तो मेरठ लिख दीजिए। इसके बाद अगली लाइन में आप ब्लैक पेन से विषय डालिए, हेडिंग। विषय में आप डालिए कि बिजली की अनियमित आपूर्ति हेतु, ठीक है। मतलब इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। इसके बाद आप लिखोगे अगली लाइन में मान्यवर, फिर कामा लगाना। फिर अपने कंडीशंस को आपको व्यक्त करना। आपकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? देखिए कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। अब ये जैन नगर कॉलोनी दिया है, वो अपने गांव का नाम भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है, आपको भी मालूम है, गर्मी में होती है। और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी के प्रारंभ होने के पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। मतलब इसमें यह व्यक्त कर दीजिए कि जैसे मई में जो है अत्यधिक बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अप्रैल में ही बिजली की आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है। फिर लिखेंगे कि बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से मिला भी था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्यवाही की आशा में। अब इतना कम मतलब शब्दों में और आसान शब्दों में कोई आपको बताएगा नहीं। इसके बाद आप नीचे लिख दीजिए डेट। डेट के बाद लिख दीजिए कि हम अपने जैन नगर निवासी, कुछ लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर करवा दीजिए। बात खत्म, ये हो गया। तो बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के अगर बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना होगा तो इस तरह आप लिखोगे। 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है आप लोगों का। तो ये पहला आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पत्र लेखन देखते हैं। देखिए मेरे प्यार, जो दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यार, जो अगर आपका शुल्क मुक्ति हेतु अगर अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? हर साल ये भी आता है, ठीक है। 2 देता है, देखिए एक प्रश्न देगा फिर एक अथवा करके एक प्रश्न देगा, दोनों में से कोई एक करना होता है। जो आज की इस वीडियो में 5 बताने वाला हूँ, 5 अगर आपको तैयार हैं तो मेरे प्यारों, जो पत्र लेखन कहीं से भी पूछा नहीं जा सकता, 5 में से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा, इतना बात याद रखिए आप। तो शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले सेवा में, फिर कामा लगाओगे, लिखोगे श्री प्रधानाचार्य जी। फिर अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, जवाहर पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली 18, ठीक है। तो अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा और उसका एड्रेस लिख दीजिएगा जहां पे विद्यालय है। फिर अगले हेडिंग विषय डालिएगा। विषय में शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद आप लिखिएगा कि मान्यवर या महोदय लिख सकते हैं। कामा लगाने के बाद अपना कंडीशंस लिखिएगा। कैसे? देखिए लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ।
मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्राय आवश्यकता वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत जो हैं आभारी रहेंगे। बस इतना शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश वर्मा। अब मेरे प्यार जो यहाँ पे नाम मेंशन आपको करना नहीं होता है, तो आप क ख ग ये डाल सकते हो। इसके बाद नीचे आप डेट और कक्षा अगर 12वीं में है तो 12वीं, कक्षा 10वीं में हो तो 10वीं। बस हो गया क्लियर, समाप्त है मेरे प्यारे छात्रों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो 2 ठे मैंने आपको बता दिया। चलिए तीसरे पत्र लेखन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, तीसरा क्या है? तीसरा है कि केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनरत ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी आपका देगा। तो तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो केनरा बैंक से या किसी भी बैंक से अगर आपको ऋण प्राप्ति करना है तो एक पत्र कैसे लिखोगे बैंक को? तो सबसे पहले आप लिखिए सेवा में, फिर काम आप लगाओगे, फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, क्योंकि बैंक मैनेजर को ही, उनके जो प्रबंधक है उनको ही लिखोगे आप। तो श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, केनरा बैंक शहर शाखा वाराणसी, जहां के भी बैंक है वहां का एड्रेस लिख दीजिएगा। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी रहेगी विषय। विषय में लिखिएगा अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, मतलब पढ़ाई के लिए मैं ऋण लेना चाहता हूँ। चाहे आप किसी भी व्यवसाय के लिए लेना चाहते हो तो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। उस सब में जो मैं आप ये फॉर्मेट बता रहा हूँ सब में काम आने वाला है। तो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति ले रहा हूं, तो अब यहाँ पे लिखूंगा महोदय, फिर कामा लिखूंगा मैं विकास कुमार जैन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी भौतिकी रसायन और गणित से किया हूं और परीक्षा प्रथम श्रेणी से 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने एमबीए द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए भी तैयारी करना चाहता हूं। मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ वहां पे अपना कंडीशन बता दीजिएगा कि मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूं और एमबीए की भी द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हूं, तो पढ़ाई में बाधा आ रही है, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपया का खर्च चाहिए पढ़ाई करने के लिए। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपके विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा। धन्यवाद। बस इतना ही आपको लिखना है, कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्चुअल चीज लिखिए, ठीक है, मेन चीज लिखिए कि एग्जामिनर को पढ़े और उसको मालूम चल जाए कि हाँ जरूरत के हिसाब से लड़का लिखा हुआ नंबर आपको दे देगा पूरा का पूरा। फिर उसके नीचे क्या लिखोगे? डेट लिखिए, फिर लिखिए संलग्न। संलग्न मतलब इसके साथ सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की अंक प्रतियां व प्रमाण पत्र। इसके बाद आप लिखिएगा नीचे कि भौतिक में विकास कुमार जैन, तो नाम मैंने कहा ना कि नाम नहीं लिखा जाता है, तो आप लिख दीजिएगा क ख ग, ठीक है ऐसे। इसके बाद ठेठरवाड़ा मेरठ, मतलब जहां पे आपका घर है एड्रेस है वो लिख दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो 3 मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक मैंने बता दिया। अब चौथा हम लोग देखेंगे, और चौथा और पांचवा जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी हैं, उनको आपको तैयार करना पड़ेगा किसी कीमत पे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, उनको आपको दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे कि ताकि आप तैयार करें। चौथा है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। कि अगर आपके क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है और उस गंदगी से डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फैली हुई है, तो किसी दैनिक पत्र के संपादक को अगर पत्र लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? और पांचवा जो है वह है कि आपकी बहन कस्बे से पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, तो नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके पत्र द्वारा समझाइए। कि अगर आपकी बहन
गांव छोड़कर बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए गई है, तो वहां की कंडीशन को समझाने के लिए, ठीक है, आप अगर उनको एक पत्र लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पांचों मैंने जो बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं आने वाला, इतना बात याद रखिएगा, कंफर्म है। तो बस आप इसको तैयार कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।